एक समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्शी नाम की एक लड़की रहती थी। गांव के लोग उससे जितना दूर रह सकते थे उतना रहते थे। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा गुस्से की आग जलती रहती थी। कोई उससे गलती से भी टकरा जाता तो वह इतना भड़क जाती कि सामने वाला कई दिनों तक उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। बच्चों ने उसके घर के सामने खेलना छोड़ दिया था। औरतें उसके रास्ते से हट जाती थीं और बूढ़े लोग उसे देखकर धीरे से कहते, यह लड़की अपने साथ अशुभ साया लेकर चलती है। अर्शी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसके अनुसार कोई भी इंसान अच्छा नहीं था। हर किसी के अंदर स्वार्थ था। वह हर चीज में कमी निकालती। अगर बारिश होती तो कहती कि खेत खराब हो जाएंगे। धूप निकलती तो कहती कि फसलें सूख जाएंगी। कोई हंसता तो उसे दिखावा लगता और कोई रोता तो उसे कमजोरी। उसकी माँ उससे बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह शांत, दयालु और धैर्यवान महिला थी। वह रोज अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती। बेटी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना गुस्सा होता है। लेकिन अर्शी हमेशा वही जवाब देती, कमजोर लोग ही मीठी बातें करते हैं। दुनिया सिर्फ ताकत समझती है। उसकी माँ गहरी सांस लेकर चुप हो जाती। उसी समय गांव से कई दिनों की दूरी पर एक विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का युवराज आफताब अपने साहस और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। पड़ोसी राजा ने अचानक हमला करके उसका राज्य छीन लिया। महल जल गया। सेना बिखर गई। उसके कई साथी युद्ध में मारे गए। आफताब किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग निकला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। वह खुद से कहता, जब तक सांस चल रही है तब तक सब खत्म नहीं हुआ। एक शाम वह घने जंगल से गुजर रहा था। भूख और कमजोरी के कारण उसका शरीर जवाब दे चुका था। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसी रास्ते से अर्शी जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। उसकी नजर घायल युवक पर पड़ी। आफताब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। कृपया, थोड़ा पानी। अर्शी कुछ क्षण उसे देखती रही। अगर मैं यहां मर गया तो? वह उसकी बात पूरी होने से पहले ही हंस पड़ी। मर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आफताब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम इंसान हो? अर्शी ने ठंडी आवाज में कहा। इंसान हूं, इसलिए किसी अजनबी के लिए अपनी परेशानी नहीं बढ़ाऊंगी। वह मुड़ी और वहां से चली गई। आफताब काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। रात होने लगी। जंगल में भेड़ियों की आवाज गूंजने लगी। बहुत मुश्किल से वह घिसटते हुए एक छोटी नदी तक पहुंचा। उसने पानी पिया, कुछ जंगली फल खाए और अपने कपड़ों से घाव बांध लिए। अगले कई दिनों तक वह अकेला जंगल में जीवित रहने की कोशिश करता रहा। हर कदम पर मौत उसका पीछा कर रही थी। लेकिन उसके अंदर एक ही विचार था, अगर मैं हार गया तो मेरे लोग हमेशा गुलाम रहेंगे। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। एक दिन वह पहाड़ी के ऊपर बैठा दूर आसमान को देख रहा था। उसी समय तेज हवा चली। पास के पेड़ पर एक छोटी चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अंडे बिखर गए। आफताब उदास होकर देखने लगा। उसे लगा अब वह चिड़िया उड़ जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद वही चिड़िया फिर तिनके उठाने लगी। वह एक एक तिनका जोड़ती रही। हवा फिर चली।
घोंसला फिर टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आफताब देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अगर इतनी छोटी चिड़िया हार नहीं मानती तो मैं कैसे हार सकता हूं? उसी क्षण उसने फैसला कर लिया। वह अपना राज्य वापस लेकर रहेगा। रॉबर्ट ने जंगलों, गांवों और पहाड़ों में छिपे अपने पुराने सैनिकों को ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में लोग डरे हुए थे। हम दुश्मन से नहीं जीत सकते। आफताब मुस्कुराया। हम तलवार से पहले अपने डर से हार चुके हैं। अगर डर जीत गया तो तलवार उठाने का कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। उधर अर्शी को यह सब पसंद नहीं आया। वह गांव-गांव जाकर लोगों से कहती, आफताब तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहा है। तुम सब मरोगे। दुश्मन बहुत ताकतवर है। कुछ लोग डर गए। लेकिन आफताब हर गांव में जाकर सिर्फ एक बात कहता, मैं किसी को मरने नहीं बुला रहा। मैं तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य बचाने बुला रहा हूं। उसकी सच्चाई लोगों के दिल में उतरती चली गई। धीरे धीरे किसान, लोहार, चरवाहे और पुराने सैनिक उसके साथ जुड़ते गए। आफताब ने किसी को मजबूर नहीं किया। जो अपनी इच्छा से आया वही उसकी सेना का हिस्सा बना। एक दिन अर्शी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम सबको झूठी उम्मीद दे रहे हो। रॉबर्ट शांत रहा। उम्मीद झूठी नहीं होती। वह इंसान को जिंदा रखती है। अर्शी हंस पड़ी। तुम हारोगे। रॉबर्ट बोला, हो सकता है, लेकिन कोशिश किए बिना हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। अर्शी गुस्से में वहां से चली गई। कुछ ही महीनों में आफताब की छोटी सी सेना तैयार हो गई। उसने अपने सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, उसने उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। वह कहता, तलवार हाथ में होती है लेकिन जीत दिल में पैदा होती है। सैनिक पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगे। इसी बीच दुश्मन राजा को खबर मिल गई कि आफताब वापस आ रहा है। उसने अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। युद्ध का दिन आ गया। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में तनाव था। कई सैनिक डर रहे थे। आफताब घोड़े पर बैठकर सबसे आगे आया। उसने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई। आज हम सिर्फ अपना राज्य नहीं, अपना सम्मान वापस लेने आए हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सैकड़ों सैनिकों ने एक साथ युद्ध का नारा लगाया। धरती कांप उठी और अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। युद्ध का पहला टकराव इतना भयानक था कि तलवारों की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे। तीर आसमान को चीरते हुए दोनों ओर गिर रहे थे। धूल का ऐसा गुबार उठा कि कुछ देर के लिए सूरज भी धुंधला पड़ गया। आफताब सबसे आगे लड़ रहा था। वह अपने सैनिकों के पीछे छिपकर आदेश देने वाला राजा नहीं था। उसकी तलवार हर वार के साथ यह साबित कर रही थी कि वह अपने लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। दुश्मन की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आफताब की सेना टिक नहीं पाएगी। कई सैनिक घायल होकर गिरने लगे। कुछ पीछे हटने लगे। आफताब ने देखा कि डर फिर उनके दिलों में लौट रहा है। वह तुरंत सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर आज हम पीछे हटे तो हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएंगी। अगर मरना ही है तो सिर ऊंचा करके मरेंगे, घुटनों के बल नहीं। उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी।
सैनिकों के अंदर जैसे नई जान आ गई। जो लोग पीछे हट रहे थे वे फिर तलवार उठाकर आगे बढ़ गए। दुश्मन राजा दूर से यह सब देख रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को आदेश दिया, पहले आफताब को मारो। उसका हौसला टूटेगा तो पूरी सेना बिखर जाएगी। दसों ओर से घुड़सवार रॉबर्ट पर टूट पड़े। आफताब ने एक एक करके उनका सामना किया। उसके कंधे पर गहरा घाव लगा। फिर एक तलवार उसकी बाह को चीरती हुई निकल गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसी समय उसका सबसे भरोसेमंद साथी एड्रियन उसके पास पहुंचा। महाराज, पीछे हट जाइए। आफताब ने सिर हिलाया। जो अपने लोगों को आगे भेजकर खुद पीछे हट जाए वह राजा नहीं होता। दोनों साथ साथ लड़ने लगे। दूसरी ओर गांव में अर्शी को युद्ध की खबर मिल चुकी थी। गांव वाले मंदिरों और घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अर्शी को पूरा विश्वास था कि आफताब हार जाएगा। उसने लोगों से कहा, देख लेना, शाम तक उसकी लाश वापस आएगी। एक बूढ़े किसान ने पहली बार उसका विरोध किया। अगर वह हार भी गया तो कम से कम उसने कोशिश तो की। तुमने कभी किसी के लिए क्या किया? यह सुनकर अर्शी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वह गुस्से में गांव छोड़कर युद्धभूमि की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसके सामने विनाश का भयानक दृश्य था। चारों ओर घायल सैनिक पड़े थे। कोई अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई आखिरी सांस ले रहा था। उसने पहली बार इतने करीब से युद्ध देखा। उसे लगा था कि लड़ाई सिर्फ तलवारें चलाने का नाम होती है, लेकिन यहां हर सैनिक किसी अपने के लिए लड़ रहा था। एक जवान सैनिक, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, गंभीर रूप से घायल पड़ा था। उसने अर्शी का हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोला, पानी। अर्शी के सामने वही दृश्य लौट आया जब जंगल में आफताब ने उससे पानी मांगा था और वह उसे मरने के लिए छोड़ आई थी। उसका हाथ कांप गया। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ी रही, फिर दौड़कर पास की मशक से पानी लाई और उस सैनिक को पिलाया। सैनिक मुस्कुराया, धन्यवाद। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अर्शी स्तब्ध रह गई। उसके जीवन में पहली बार किसी अनजान इंसान की मौत ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था। उधर युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। आफताब और दुश्मन राजा आमने सामने खड़े थे। दोनों के चारों ओर सैनिकों ने घेरा बना लिया। दुश्मन राजा हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास सेना कम है, ताकत कम है, फिर भी लड़ने चले आए। आफताब ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास वह है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। क्या? अपने लोगों का भरोसा। यह कहकर उसने तलवार उठाई। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। हर वार मौत लेकर आ रहा था। दुश्मन राजा बेहद शक्तिशाली था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे आफताब की तलवार हाथ से छूट गई। सैनिक घबरा उठे। दुश्मन राजा मुस्कुराया, अब खत्म हो गए तुम। उसने अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई। उसी क्षण आफताब ने जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई भाला उठाई और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। भाला दुश्मन राजा के सीने में जा धंसा। वह लड़खड़ाया। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने राजा को गिरते देख दुश्मन सेना का साहस टूट गया। उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए। युद्ध समाप्त हो चुका था। सालों बाद पहली बार उस राज्य का झंडा फिर से महल की सबसे ऊंची मीनार पर लहराने लगा।
चारों ओर जीत के नारे गूंज उठे। लेकिन आफताब की आंखों में खुशी के साथ दर्द भी था। उसने युद्धभूमि पर पड़े अपने साथियों को देखा। वह धीरे से बोला, यह जीत मेरी नहीं, उन सब की है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। लोग उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो उठे। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाया गया। महल फिर से सजाया गया। बाजारों में रौनक लौट आई। लोग अपने खोए हुए परिवारों को याद करते हुए भी इस बात से खुश थे कि अब उनका भविष्य सुरक्षित था। आफताब का राज्य वापस आ गया था, लेकिन उसके भीतर अब पहले जैसा राजकुमार नहीं बचा था। युद्ध ने उसे बदल दिया था। उसे अब समझ आ चुका था कि एक सच्चा रक्षक वह नहीं जो सबसे अधिक लोगों को मारना जानता हो, बल्कि वह है जो जितना संभव हो उतनी जानें बचाने की कोशिश करे। उसी दिन उसने मन ही मन अपने सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर पा लिया। मैं सिर्फ किसी को मारना जानने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अपने लोगों का रक्षक हूँ।